चैप्टर की शुरुआत हमने दो रासायनिक संयोजन के नियम से करी थी, जिसमें पहला नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा था स्थिर अनुपात का नियम, है ना। हमने पढ़ लिया था कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है। उसके बाद परमाणु के बारे में देखा था, सॉरी उसके पहले जॉन डल्टन ने 6 परमाणु के अभिग्रहित दिए थे, मतलब परमाणु के बारे में बातें कही थी 6, उसके बारे में हमने जाना था वो 6 अभिग्रहित क्या थे और उन्होंने कैसे स्थिर अनुपात के नियम और रासायनिक संयोजन के नियम दोनों को, स्थिर अनुपात के नियम और द्रव्यमान संरक्षण के नियम को अपने शब्दों में ढाला। उसके बाद देखा परमाणु क्या होता है, परमाणु का साइज क्या होता है, नैनोमीटर का कॉन्सेप्ट देखा, पुराने सिंबल क्या थे तत्वों के वो देखे, नए सिंबल क्या है, नए सिंबल में याद क्या रखना पड़ता है वो देखा। परमाणु द्रव्यमान के बारे में चर्चा करी, ज्यादा नहीं करी द्रव्यमान के बारे में, लेकिन फिर भी हमको ये पता चला कि बेसिक द्रव्यमान जो था पहले कैसे नापा गया, उसके बाद कैसे कैसे उसको सुधारा गया, और आप जो है वो हम कार्बन के परमाणु को द्रव्यमान का सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान के रूप में यूज करते हैं कार्बन के परमाणु को, और ये हमको कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान ज्ञात थे। और कल हमने देखा था कि अणु क्या होते हैं, अणु यानी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और यौगिक अणु कैसे बनाए जाते हैं। उसी में हमने देखा था कि किसी यौगिक का सरल अनुपात कैसे निकालते हैं, मतलब उसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। उसी से रिलेटेड आपको एक होमवर्क भी दिया हुआ था, जिसमें आपको कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी सब चीजें जो है वो करना था, उसके सरल अनुपात निकालने थे। 2-3 बच्चों ने सॉल्व करके देखे, जिसमें से अभी मैं लास्ट में आपको बता देता हूँ आपने क्या गलती करी है उसमें। आज हम बात करने वाले रासायनिक सूत्र लिखने की, जिसके कुछ नियम हैं। ये वाली टेबल के बारे में हम कल बात कर चुके थे, इसके इंपॉर्टेंट वाले याद करने के लिए मैंने बता दी थी कौन कौन से इंपॉर्टेंट है इनके आयन के बारे में आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद ये पॉइंट हम कल पढ़ चुके थे और आज थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना था कि इन पॉइंट को इनको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं तो हमको ये पॉइंट आसानी समझ में आएंगे। कुछ भी नहीं है इस पॉइंट में। सबसे पहले लिखा हुआ है कि आयनों की संयोजकता आवेश संतुलित होना चाहिए, मतलब धनायन और ऋणायन की मात्रा उसमें बराबर होना चाहिए। दूसरा में लिखा हुआ है धातु और अधातु जब आपस में होते हैं किसी यौगिक में, तो पहले हम धातु का नाम लिखते हैं फिर अधातु का नाम लिखते हैं, धातुओं को प्रेफरेंस दी जाती है ना, हमेशा ही। बहुपरमाणु आयतन निर्मित यौगिकों में आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयन को कोष्ठक के बाहर लिखते हैं। कई बार जो है वो आयनों की संख्या को कोष्ठक के बाहर लिखा जाता है, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस जो है उसमें 2 बाहर लिखा हुआ है ना, ट्वाइस मतलब 2 बाहर लिखा हुआ है, तो कई बार इसको बाहर भी लिखा जाता है। कैसे करते हैं सरल यौगिकों की, आज हमको जो है वो क्रिस क्रॉस मेथड बोलते हैं इसको, जिस मेथड का हम यूज करने वाले हैं उसको क्रिस क्रॉस मेथड बोलते हैं। हम कुछ केमिकल्स के नाम देखने वाले हैं। पहला हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोला जाता है ना, क्या बोला जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोला जाता है। और बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत कॉमन सा केमिकल है जिसका हम यूज बहुत बार करना पड़ेगा आपको केमिस्ट्री में, है ना। तो पहला जो केमिकल का नाम है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड है ना। यौगिक का नाम है क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। राइटिंग पे ध्यान ना दे, मैं पहले ही बोल चुका हूँ माउस से लिखने पे राइटिंग अच्छी नहीं आती। हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको और क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हमको इसको क्या, क्लोरिक हाइड्रोजन, अरे रे दोनों को मिक्स कर दिया मैंने, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड बोलो या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलो, दोनों ही बोल सकते हो इसको। इसका हमको क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, रासायनिक सूत्र लिखना है। तो रासायनिक सूत्र लिखने के लिए हमको इसकी 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला तो पड़ती है इसमें उपस्थित तत्वों के प्रतीक क्या क्या है ना। तो प्रतीक पहचानना सीखो पहले, तो नाम से सिद्ध हो रहा है। पहला प्रतीक आपको जो पहला तत्व जो दिख रहा है वो दिख रहा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दिख रहा है ना। और हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H। मैंने याद है आपको टेबल दी थी कल, बोला था कि इसमें जो है वो तत्वों के नाम जरूर देख लीजिएगा आप, कौन कौन से तत्व इसमें विद्यमान है और उनके प्रतीक चिन्ह बिल्कुल याद कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है ना। हाइड्रोजन का प्रतीक चिन्ह होता है केवल और केवल H। उसके बाद यहाँ पर जो है वो क्लोराइड लिखा हुआ है, याद रहे यहाँ पर क्लोराइड लिखा जरूर है, लेकिन क्लोराइड कोई तत्व नहीं होता है, क्लोरीन तत्व होता है ना। क्लोरीन का जो है वो यहाँ पर क्लोराइड बना रहता है क्योंकि यौगिक में वो जुड़ा रहता है, उसके बाद इसलिए उसको क्लोराइड बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्लोराइड नहीं बोलेंगे हम, तत्व कौन सा उपस्थित है, क्लोरीन उपस्थित है। तो पहला तत्व तो हो गया हाइड्रोजन, दूसरा तत्व हो गया क्लोरीन। तो क्लोरीन को लिखेंगे Cl, कैपिटल C और स्मॉल l, प्रतीक चिन्ह चाहिए पड़ते हैं। उसके बाद हमको चाहिए पड़ती है इसकी संयोजकता, है ना, इसकी संयोजकता पता चल, संयोजकता। तो फॉर्चुनेटली दोनों की संयोजकता, हाइड्रोजन की हो चाहे क्लोरीन की हो, दोनों की एक एक होती है। हाइड्रोजन की भी एक होती है, क्लोरीन की भी एक होती है। बोलोगे भैया अब कैसे निकाला आपने, तो वो परमाणु के जो मॉडल होता है, परमाणु का जो मॉडल होता है, अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, जिसमें अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है या ले सकता है
उतनी संख्या को क्या बोलते हैं, संयोजकता बोलते हैं, जो कि थोड़ा सा अभी मैंने बता दिया था और आगे आके आपको और भी बताऊंगा चौथे चैप्टर में बहुत अच्छे से। तो हमको जो है यहाँ पर अभी अभी के लिए मान लीजिए, अभी आपको पता है पहले से कहीं दिया हुआ है कि हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है और क्लोरीन की संयोजकता भी 1 होती है। इसका फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे। क्रिस क्रॉस करेंगे मतलब आप इसको हिंदी में तिर्यक गुणा भी बोल सकते हो। क्रिस क्रॉस करेंगे तो हाइड्रोजन का 1 के साथ और क्लोरीन का भी 1 के साथ गुणा करेंगे और इसको इसके बेस में लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, तो फॉर्मूला हमारे पास बन के आएगा H1Cl1। मैंने आपको शायद पहले भी बताया है, एक बार फिर से बता रहा हूँ, बेस में जब 1 लिखा हुआ हो, जब बेस में 1 लिखा हुआ हो तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी कि ये फॉर्मूला क्या बनेगा, HCl बनेगा। HCl बनेगा, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HCl। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रासायनिक सूत्र जो बहुत बार यूज किया जाएगा। तो आपको अब करना क्या है, आपको एक पेज बना लेना है फेयर कॉपी का, उस फेयर कॉपी में इन केमिकल्स के नाम बाकायदा आपको लिखते जाना है, क्योंकि ये केमिकल के नाम आपकी 12वीं तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो आपके पास जितने नाम हो जाएंगे और जितने रासायनिक सूत्र हो जाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो आपको जो है वो एक पेज बना लेना है, जितने केमिकल पढ़ते जा रहे हैं उनके नाम, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड लिखोगे और बगल में लिख लोगे HCl। ऐसी पूरी एक टेबल जैसी बना लेना है कॉपी में, एक पेज भी बना लेना, ज्यादा से ज्यादा वो एक पेज के आगे और पीछे बन पाएंगे, इतने ज्यादा केमिकल नहीं आएंगे, और बहुत ज्यादा यूजफुल केमिकल है, 10th क्लास में बहुत फायदा करेगी आपको याद रखना केमिकल के नाम, है ना। तो हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हैं इसी को। तो आप ये दूसरा नाम भी लिख लेंगे इसका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। राइटिंग पे ध्यान ना दें, हाइड्रो आधा का क्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं, HCl भी बोलते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम सूत्र लिखते हैं, इस प्रकार से हम रासायनिक सूत्र लिखते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं यहाँ पर, आपको यहाँ पर एक उदाहरण दिख जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है, उस पर फोकस करेंगे यदि हम, तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन एक तत्व दिया हुआ है, दूसरा तत्व हो जाएगा यहाँ पर सल्फाइड। सल्फाइड तत्व नहीं होता है, सल्फाइड तत्व नहीं होता, सल्फर तत्व होता है ना। सल्फाइड नहीं, सल्फर जो है वो तत्व होता है। सल्फाइड क्यों लिख रहे होते हैं, क्योंकि इसका यौगिक के नाम में जो है इसका यौगिक में सल्फर चेंज हो जाता है, वो सल्फाइड बना लेता है, इसके कारण से, है ना। उसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है आपको, केवल आप तत्वों को पहचानना सीखो, इसमें हाइड्रोजन है और सल्फर है ना। तो हाइड्रोजन का प्रतीक चिन्ह होता है H और सल्फर का होता है S, और संयोजकता दोनों की होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है, सल्फर की 2 होती है, हाइड्रोजन की 1, सल्फर की 2। क्रिस क्रॉस करा, तिर्यक गुणा करा यहाँ पर, तो हाइड्रोजन के साथ कितना हो जाएगा, 2 जुड़ जाएगा, और सल्फर के साथ कितना हो जाएगा, 1। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, H2S, यहाँ पर बना हुआ है देखो, H2S, H के नीचे क्या लिखा हुआ है 2 और S के नीचे 1 लिखा हुआ है, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नहीं लिखें तो भी चलेगा। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2S, है ना। तो अब आपको बोलेंगे भैया इसके लिए आपको संयोजकता तो कैसे याद करनी पड़ेगी, बिना संयोजकता के काम होगा ही नहीं। तो संयोजकता के लिए हम एक चोरी कर लेते हैं, हमने चौथा चैप्टर अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन हमको चौथे चैप्टर में जो है एक टेबल दी हुई है, आपके पास जब बुक हो आएगी तो बुक में आप देख सकते हो आसानी से। मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ चौथा चैप्टर में कहाँ पर दिया हुआ है। एक चोरी कर लेते हैं हम, चौथे चैप्टर में ऑलरेडी एक टेबल बनी हुई है जिसमें सभी तत्वों के संयोजकताएं दी हुई हैं। तो आप इस पेज नंबर को याद रख लीजिएगा, इस पेज पे आप जाके बार बार संयोजकता देख सकते हैं। ये वाली टेबल दिखेगी आपको, पेज नंबर है 58 आपकी बुक में अलग भी हो सकता है, चौथे चैप्टर में, मैंने मतलब कि अगले चैप्टर में। यहाँ पर कुछ पूरे तत्व तो नहीं दिए हुए 118, लेकिन हमारे 9th क्लास में जितनी जरूरी है उतने सारे तत्वों के नाम और उनके सिंबल भी दिए हुए हैं यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर आखिरी ब्लॉक में दी हुई है संयोजकता, तो इन सभी की संयोजकताएं यहाँ पर दी हुई हैं, इनकी मदद से हम जो है वो आप अभी यूज कर सकते हो। कुछ तत्व परिवर्तित संयोजकता भी दिखाते हैं, जैसे 3 और 5 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल होता है। आयरन भी जिसमें से 1 है, तो संयोजकताएं यहाँ पर दी हुई है, इस टेबल का यूज करके आप यहाँ पर फॉर्मूले लिख सकते हो। हालांकि आप अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको आसान हो ही जाएगा थोड़ा सा, है ना। यहाँ पर हाइड्रोजन की हो जाएगी, फिर उसके बाद तीसरा दिया हुआ है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कार्बन टेट्रा जुड़ गया, अभी टेट्रा तो कोई तत्व होता ही नहीं है, टेट्रा तो कुछ होता ही नहीं है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे आप, कार्बन तो एक तत्व हो गया, ठीक है,
टेट्राक्लोराइड कौन सा तत्व होता है? टेट्राक्लोराइड कुछ तत्व नहीं होता, लेकिन क्लोरीन जरूर तत्व होता है। वही यहाँ पर दिया हुआ है, क्लोरीन एक शब्द हो जाता है। तो फिर टेट्रा क्यों लगाया हुआ है? टेट्रा इसलिए लगाते हैं, इसके नाम को देखो, इसके नाम को जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कार्बन की संयोजकता होती है 4, चतुर संयोजकता प्रदर्शित करता है। इस पे पूरा चैप्टर बना हुआ है 10th क्लास में, है ना। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है, और क्लोरीन की 1 होती है। हमने ऊपर भी देखा HCl वाले में क्लोरीन की 1 लिखी थी। संयोजकता ज्यादातर तत्वों की संयोजकता चेंज नहीं होती, कुछ ही तत्व है जिनकी परिवर्तित संयोजकता होती है, वरना बाकी सभी की जो है, बाकी सभी की कॉमनली सेम होती है। क्लोरीन की 1 होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है, इनको कुछ को याद रखेंगे आप, है ना। तो यहाँ पर कार्बन की हो जाती है 4 और क्लोरीन की हो जाती है 1। क्रिस क्रॉस करते हैं तो बनता है CCl4। CCl4, C क्या है? यहाँ पर कार्बन है, और Cl क्या है? क्लोरीन है। और क्लोरीन का कितने क्रिस क्रॉस करा है ना, क्लोरीन के कितने हो गए? 4 एटम हो गए। ये जो 4 लगा हुआ है ना, 4 लगा हुआ है ना, केमिस्ट्री में 4 को टेट्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेट्रा कहा जाता है। आपको याद है मैंने बोला था, जब कार्बन मोनोऑक्साइड है, मोनो बोला जाता है जब एक एटम हो, है ना। जब ऑक्सीजन का एक एटम हो तो उसको क्या बोला जाएगा? मोनो बोला जाएगा। जब 2 एटम हो तो उसको बोला जाएगा डाई। जब 2 एटम हो तो उसको बोला जाएगा डाई, है ना। डाई ऐसा ऊपर लिखेंगे, डाई। 3 एटम है तो उसको बोला जाएगा ट्राई। जब 3 एटम हो तो उसको बोलेंगे ट्राई। और जब 4 हो जाता है ना तो उसको टेट्रा बोलते हैं। जब उसको टेट्रा बोलते हैं, जब 4 एटम हो जाते हैं तो टेट्रा हो जाते हैं, जैसे कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड, है ना। तो कार्बन टेट्रा क्या होता है? 4, क्लोराइड मतलब क्लोरीन, है ना। कार्बन और कितने क्लोरीन है? 4 क्लोरीन है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CCl4, है ना। तो ये बेसिक चीज है, आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये। अगर ये नहीं सीखोगे ना तो आगे आपको कंफ्यूजन बढ़ती जाएगी, रासायनिक नाम याद नहीं होंगे कभी भी, है ना। इसको याद रखेंगे। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र ज्ञात करते समय हम धनायन का संकेत लिखते हैं, इसके पश्चात ऋणायन का संकेत लिखते हैं, तत्पश्चात इनके आवेशों को आड़ा तिरछा करके हम सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या लिख रहे हैं? ये मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर से वही बात, मैग्नीशियम एक तत्व का नाम हो गया। मैग्नीशियम एक तत्व होगा जिसका सिंबल होता है Mg, कैपिटल M और स्मॉल g, मैग्नीशियम। और क्लोराइड फिर से आ गया था, मतलब क्लोरीन हो जाएगा, तो यहाँ पर Cl हो जाएगा। अच्छा, मैग्नीशियम की संयोजकता होती है +2, मैग्नीशियम की संयोजकता हो जाती है +2, और क्लोरीन की होती है -1, क्लोरीन की होती है -1। इसका जो फॉर्मूला बनेगा, हम प्लस माइनस क्यों लिख रहे हैं, थोड़ा सा आपको जो है वेट करना पड़ेगा। देखो इसके नीचे भी लिखा हुआ है क्लैरिफिकेशन, यहाँ पर तिर्यक गुणा करते हैं तो ये प्लस माइनस हट जाता है और बचता है MgCl2। इसका मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाता है? MgCl2। यहाँ पर मैग्नीशियम का याद रखेंगे, 2 होता है, बहुत काम आएगा आपको संयोजकता, है ना। यहाँ पर जो है मैग्नीशियम क्लोराइड की हो जाएगी MgCl2। अगर हम आगे की बात करें क्या लिखा हुआ है, इस प्रकार हम देखते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड के अणु में 2 क्लोराइड आयन प्रत्येक मैग्नीशियम आयन के लिए होता है। इस प्रकार के आयनिक यौगिकों के धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेशों का संतुलन होना चाहिए। जैसे अपन ने पहला वाला पॉइंट पढ़ा था ना रासायनिक अभिक्रिया के लिए, ये वाला पॉइंट पढ़ा था ना, आयनों की संयोजकता आवेश संतुलित होना चाहिए, उसका उदाहरण है मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना। यहाँ पर मैग्नीशियम कितने हैं? इस पर 2 धनायन है, क्लोरीन पर 1 ऋणायन है ना। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर मैग्नीशियम, केवल मैग्नीशियम का 1 परमाणु है, मैग्नीशियम के 1 परमाणु के लिए कितने क्लोरीन के परमाणु की जरूरत पड़ेगी? 2 की। क्यों? क्योंकि इस पर 2 धनावेश है, इस पर एक क्लोरीन के पास 1 ऋणावेश है। तो मैग्नीशियम के साथ हाथ मिलाने के लिए 2 क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी, तब जाके आवेश बराबर हो पाएंगे। 2 धनायन है ना इस पे, और 1 क्लोरीन पे 1 ऋणायन होता है, तो 2 क्लोरीन चाहिए पड़ेंगे। देखो इसको अगर मैं आपको पेंट स्क्रीन पे बना के बताऊं, MgCl2 में क्या बोलना चाह रहे हैं वो, MgCl2 में ये बोलना चाह रहे हैं, यदि हम MgCl2 के बारे में बात करें, मैग्नीशियम क्लोराइड के बारे में बात करें, तो MgCl2 में क्या है, Mg के पास कितनी है, Mg की संयोजकता जो है वो 2 धनायन है। इसके पास कितने हैं? 2 धनायन है ना। और क्लोरीन के पास कितने ऋणायन है? केवल 1 ऋणायन है, 1 ऋणायन है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसके जैसे मान लीजिए ये मैग्नीशियम जो है वो क्लोरीन के साथ मिलना चाहता है, घुलना चाहता है, तो आयन बराबर होना चाहिए, आयन बराबर होना चाहिए। तो मान लीजिए यदि ये क्लोरीन है, ये मैग्नीशियम है, सॉरी ये मैग्नीशियम है, और ये दो दो इसके पास कितने हैं? 2 वो है, तो इसको कितने क्लोरीन चाहिए पड़ेंगे जुड़ने के लिए? 2 क्लोरीन चाहिए पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पास 2 धनायन है, 2 धनायन है मैग्नीशियम के पास, और इससे जुड़ने के लिए इसको कितने क्लोरीन चाहिए पड़ेंगे? 1 क्लोरीन के पास 1 माइनस है,
और हमको बराबर करना है, इसके बराबर होना चाहिए, -2 होना चाहिए क्लोरीन पर, इसलिए हम क्लोरीन के कितने एटम लेंगे, 2 एटम लेंगे। इसी के कारण से इनका फॉर्मूला क्या बनता है, इनका फॉर्मूला बनता है MgCl2, क्योंकि हमको आयन जो है वो बराबर करना रहते हैं, है ना, धन आयन ऋण आयन बराबर होना चाहिए, इसलिए मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है MgCl2। अगर आपको याद नहीं होता है, ये चीज समझ में नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपल से याद रखो, मैग्नीशियम की संयोजकता 2, क्लोरीन की 1, दोनों को क्रिस क्रॉस करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो Mg के नीचे 1 लिखा जाएगा, क्लोरीन के नीचे 2 लिखा जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा MgCl2, है ना। यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम की संयोजकता 3, ऑक्सीजन की 2, इसको क्रिस क्रॉस करेंगे तो बनेगा Al2O3, Al2O3, बिल्कुल सिंपल सी, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर, बस आपको थोड़ा सा आपको संयोजकता याद रखना पड़ेगी, है ना। इस पर लेकिन आवेश लिखे हुए हैं, तो संयोजकता की जगह यहाँ पर आवेश लिखे हुए हैं, ध्यान देंगे, यहाँ पर संयोजकता लिखी हुई थी, यहाँ पर आवेश लिखे हुए हैं, है ना, इस पर कितना आवेश रहता है, तो मैग्नीशियम पर 2 धनावेश लिखा रहता है, क्लोरीन पर 1 ऋणावेश रहता है, आप इसको कंपेयर कर सकते हो, संयोजकता से भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑक्सीजन पे यहाँ पर जो -2 लिखा रहता है, एल्यूमिनियम पर +3 लिखा रहता है। इस वाले पोर्शन पे मैं चौथा चैप्टर पढ़ने के बाद फिर से आऊंगा, इसलिए आपको अभी होमवर्क नहीं दे रहा हूँ इसके बारे में, इस चीज को हम एक बार फिर से पढ़ेंगे, कब, चौथा चैप्टर पढ़ने के बाद, क्योंकि थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। अभी केवल इसको पढ़ाने का मकसद ये था कि रासायनिक सूत्र लिखे कैसे जाते हैं, बेसिकली अभी पढ़ने के बाद आपको केवल और केवल 2 बातें मालूम होना चाहिए कि हमको जब भी हम किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखते हैं तो हमें उसकी 2 बातें कौन कौन सी पता होना चाहिए। पहली बात, उसके प्रतीक चिन्ह पता होना चाहिए, उसमें कौन कौन से तत्व उपस्थित हैं वो पता होना चाहिए, और उनकी संयोजकता पता होना चाहिए। बाकी हम किसी भी यौगिक का आसानी से लिख सकते हैं, क्या, रासायनिक सूत्र, है ना। यहाँ पर जो है देखो एक चीज, यहाँ पर एक छोटी सी एक्सेप्शनल केस आता है, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र लिखना है, तो कैल्शियम की आवेश जो है वो +2 है और ऑक्सीजन पर क्या है, -2 है, क्रिस क्रॉस करने पर इसका सूत्र क्या होना चाहिए, Ca2O2 होना चाहिए, है ना। लेकिन हम इसको जो है वो सरल करके क्या लिखते हैं, केवल और केवल CaO लिखते हैं, CaO। जैसे कल जो है किसी एक बच्चे ने कैल्शियम ऑक्साइड का सरलतम रूप निकाला भी है ना, उसमें भी यही आया है, CaO ही आया है ना, कल जो होमवर्क दिया था उसमें निकाला हुआ है, तो CaO ही आया है, तो यहाँ पर Ca2O2 मिल रहा है हमको फॉर्मूले से, लेकिन हम उसको A2O2 लिखने की जगह क्या लिख रहे हैं, केवल और केवल CaO लिख रहे हैं, है ना, सरल रूप में लिख रहे हैं उसको। इसका मतलब ये नहीं कि ये फॉर्मूला भी गलत हो जाएगा, नहीं, ये भी सही है, लेकिन सरल रूप में उसको ऐसा लिखा जाता है, और यही पढ़ा जाता है हर जगह। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र किसी से ही पूछोगे तो क्या होगा, CaO होगा, है ना। उसके बाद लिखा हुआ है बहुपरमाणु आयन। बहुपरमाणु आयन क्या होते हैं, बहुपरमाणु आयन से कैसे बनते हैं, तो यहाँ पर देखो बहुपरमाणु आयन यानी कि जैसे यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट का लिखना है, तो सोडियम का क्या होता है Na, और नाइट्रेट का होता है NO3। कहाँ से पता चला नाइट्रेट का यहाँ इस टेबल से पता चला, मैंने बताया था आपको, नाइट्रेट में ये जरूरी होता है, नाइट्रेट वाला एक जरूरी होता है NO3, जिस पर माइनस आवेश भी है ना। यहाँ पर इसकी इसी टेबल से इसका यूज किया हुआ है, NaNO3, तो Na पे कितना आवेश होता है, प्लस धन आवेश होता है, NO3 पर -1 होता है, क्रिस क्रॉस करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NaNO3। तो आपको अगर ये टफ लग रहे हैं, संयोजकता वगैरह याद करने में दिक्कत जा रही है, तो अभी के लिए आप क्या याद रख लो, केवल केमिकल के नाम याद रख लो। कैसे नाम याद रख लो, हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला होता है HCl, हाइड्रोजन सल्फाइड का होता है H2S, बिल्कुल 100% कुछ भी दिक्कत नहीं जाएगी आपको, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। आपको केवल यही केमिकल के नाम ही रटवाने के लिए ये चीज दिखाई गई है कि कैसे बनते हैं केमिकल के फॉर्मूला। अगर कैसे बनते हैं वो समझ में नहीं आ रहा है तो आप केवल अपनी एक कॉपी में पेज बना लीजिए आखिरी पेज पर, और उसमें केवल ये यौगिकों के नाम लिखते जाइए, हाइड्रोजन क्लोराइड, और बगल में उसका फॉर्मूला लिख लीजिए HCl, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। अब आप बोलोगे भैया हम ऐसे कितने याद रखेंगे, तो आपको केवल जितने इसमें लिखे हुए हैं बस उतने अभी याद के लिए रखना है। बाकी ये केमिकल के नाम बने कैसे हैं वो थोड़ा सा भी समझ लिया होगा ना आपने, कि 2 चीज कौन सी चाहिए, प्रतीक चाहिए और संयोजकता चाहिए, या फिर आवेश चाहिए, है ना। वो संयोजकता और आवेश कैसे निकालते हैं उसके लिए थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा इंतजार करो, मैं भी आपको बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर रहा हूँ। ये वाले क्वेश्चन अपन चौथे चैप्टर पढ़ने के बाद सॉल्व करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा।
है ना। लेकिन अभी के लिए हम क्या जान सकते हैं, अभी के लिए हम इन क्वेश्चन में ये जरूर जान सकते हैं कि फॉलोइंग यौगिक में, ये जो हमारे पास ये जो यौगिक दिया हुआ है इसमें कौन कौन से तत्व होंगे, कम से कम इसकी तो बात कर ही सकते हैं हम, है ना। बाकी नाम हम जो है वो बाद में लिख लेंगे, हालांकि इजी है नाम लिखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने वो समझ लिए कि कौन कौन से तत्व मौजूद है तो नाम भी लिखना आसान है। लेकिन एक बार फिर से हम इन नामों को जो है वो चौथे चैप्टर पढ़ने के बाद फिर से देख लेंगे। लेकिन देखो अभी अपन कोशिश करते हैं इसके बनाने के नाम। क्या लिखा हुआ है, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड लिखा हुआ है ना। तो कौन कौन से तत्व मौजूद है, पहला तत्व दिख गया हमको सोडियम, दिख गया ना सोडियम। दूसरा ऑक्साइड, क्या ऑक्साइड कोई तत्व होता है, नहीं, ऑक्सीजन तत्व होता है। तो सोडियम का सिंबल होता है Na, याद रखेंगे सभी, सोडियम का सिंबल होता है Na। और ऑक्सीजन के कितना होता है, 2, ऑक्सीजन का होता है 2। अच्छा, इसकी संयोजकता अगर Na की बात करें तो इसकी संयोजकता होती है 1 और ऑक्सीजन की होती है 2, ऑक्सीजन की होती है 2। क्रिस क्रॉस करेंगे, Na को 2 के साथ करेंगे, O को 1 के साथ करेंगे, तो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बन के आएगा, Na2O। कितना इजी है, बस क्या पता होना चाहिए, इसकी संयोजकता पता होना चाहिए। कैसे पता चलेगी, कुछ की याद कर लो संयोजकता उस टेबल से, है ना। आप चाहो तो यहाँ पर वो वाला चैप्टर मैंने बंद कर दिया, आप चाहो तो इस वाली टेबल का आप यूज कर सकते हो। देखो सोडियम की लिखी होगी यहाँ पर, सोडियम देखो ये लिखा हुआ है सोडियम, सोडियम की संयोजकता कितनी, 1। और ऑक्सीजन की कितनी होती है, ऑक्सीजन भी ढूंढ लो, ऑक्सीजन की कितनी होती है, 2 होती है कि नहीं। आसानी से फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, बिल्कुल आसान है, कुछ भी टफ नहीं है। तो देखो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला अभी आपने खुद ही अपने सामने बैठे बैठे बना लिया। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na2O। ठीक, तो मुझे नहीं लगता अपन को अगले चैप्टर पढ़ने की भी जरूरत पड़ेगी, इसमें संयोजकता कैसे ज्ञात करते हैं वो उसकी जरूरत पड़ेगी। दूसरा देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड, तत्व पहचानते हैं पहली बात तो, तत्व कौन कौन से हैं, क्या मुझे कोई बता पाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड में कौन कौन से तत्व हैं अभी तक के नॉलेज के हिसाब से। एल्यूमिनियम क्लोराइड में कौन कौन से तत्व हैं, कोई भी नहीं बता पाएगा। भैया भैया एल्यूमिनियम और क्लोरीन। बहुत अच्छे, और कोई और किसी को नहीं बन रहा है क्या, ये 2 तत्व मौजूद है ना बेटा, एल्यूमिनियम और क्लोरीन। क्लोराइड कोई तत्व नहीं होता है, क्लोरीन तत्व होता है, तो क्लोरीन एक तत्व है ना। तो 2 तत्व हो गए एल्यूमिनियम क्लोरीन। तो हमने सिंबल क्या लिख लिया, एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, क्या होता है, ए कैपिटल लिखेंगे और एल स्मॉल लिखेंगे, एल्यूमिनियम का होगा। और क्लोरीन का होता है Cl। आप देखो ऊपर मैं कितनी बार बता चुका हूँ। चलो एल्यूमिनियम का तो आपको नहीं बताया मैंने, लेकिन क्लोरीन की संयोजकता पता है आपको, ऊपर ही देखी अपन ने 2-3 बार लिखी क्लोरीन की संयोजकता। कोई बताएगा मुझे क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, -2 नहीं। भैया 1 बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, क्लोरीन की होती है 1, -1 लिख सकते हो आप चाहो तो, आवेश एक -1 होता है उस पर, आप लिख सकते हो -1, लेकिन अभी के लिए 1 होती है। और एल्यूमिनियम की संयोजकता हम इस टेबल की सहायता से खोज सकते हैं। यहाँ पर एल्यूमिनियम के बारे में लिखा होगा, ये देखो एल्यूमिनियम की लिखी हुई है, कितनी होती है संयोजकता, 3। एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ये जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम Al और क्लोरीन का Cl, एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 और क्लोरीन की 1, क्रिस क्रॉस करेंगे। कोई मुझे बताएगा फॉर्मूला क्या बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड का, AlCl3। AlCl3, AlCl3, बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही। कितना इजी है, कुछ टफ है क्या इसमें, कुछ भी टफ नहीं है यार, अगले चैप्टर की जरूरत ही नहीं पड़ रही हमको। तो अगला ये वाला देखो सोडियम सल्फाइड। चलो अब मुझे जिसका नाम लूंगा वो बताया मुझे इसमें तत्व कौन कौन से हैं, सोच के रख लीजिए सभी लोग। एक बार फिर से ज्वाइन करिए, अपन इन सभी के नाम आज ही कंप्लीट करेंगे, है ना। एक बार फिर से ज्वाइन करिए, सोडियम सल्फाइड में कौन कौन से तत्व मौजूद हैं सोच कर रख लीजिए सभी, एक बार फिर से ज्वाइन करिए। और